हाजिर नाजिर परम संतों के प्यारे राम। पहले तो मैं इस अपनी पवित्र जन्मभूमि को नमन करता हूँ कि आज मैं करीबन 25-26 साल बाद यहाँ आया। दूसरा, सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत बड़ भागी है, बहुत सौभाग्य है। जो इसी रात्रि को सतगुरु जी सत्संग करते थे, उसी रात्रि जी को आज यहाँ सत्संग हो रहा है और पूरी साथ संगत सत्संग का आनंद ले रही है। ये बहुत दिनों से मनोकामना आज इस दास की पूरी हुई है। जब ये एक दास महाराज जी के साथ यहाँ आया था 94-93 में, जब महाराज जी को सत्संग था यहाँ पर, महाराज जी को जबरदस्ती करके वो महाराज जी चलो आपकी जन्मभूमि में देख के आता हूँ। महाराज जी बोले भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, वहाँ तेरे को मैं नहीं ले जाऊँगा, तू हंसी करेगा। मैंने कहा महाराज जी मैं आपसे आत्मा से जुड़ा हूँ, ना कि इस भौतिक संसार से जुड़ा हूँ, मैं आपकी इस जन्मभूमि को देखूंगा ही। महाराज जी बोले तू बहुत जिद्दी है और चल। मैं गया नहीं हूँ पर आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब यहाँ आए तो उस टाइम टूटे हुए छप्पर थे, पानी बरसता था। महाराज जी ने मेरे को ये चीज़ें दिखाई। मैं महाराज जी कोई बात नहीं, एक जन्मभूमि है और जन्मभूमि जो माँ ने जन्म दिया है, वहाँ एक दिन सब कुछ आपकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से यहाँ होगा। बोल तू तो नूरी प्रकाश, बोल तू जिद्दी है, तू ऐसे ही बोलता रहता है। फिर 95 में इसी साथ संगत के बीच में मैंने एक प्रार्थना की कि जो महाराज जी की, गुरु जी की और जो उनके बड़े भाई रामकर जी, माता जी भी मेरी देखी हुई हैं, तो मुझको उन्होंने भी बहुत साथ संगत की है। और महाराज जी की जो जन्मभूमि, वहाँ पर हम सब मिल कर के एक स्थान बनाए, धाम बनाए। सभी साथ संगत से मंजूरी मिली। 95 के अंदर 3.5 लाख रुपए सभी साथ संगत ने जुटाए। वो ले आकर के हमने महाराज जी की सेवा में दिए और प्रार्थना की कि महाराज जी यहाँ पर जन्मभूमि में आप एक स्थान बनाएं, ताकि पूरी साथ संगत को याद रहे कि यहाँ पर जन्मभूमि है किसी गुरु की, और ओके उसमें आकर के देश से यहाँ प्रणाम करें। महाराज जी बोले भाई अभी नहीं करें, तेने 3.5 लाख रुपए तो साथ संगत से तुमने कर लिए, पर समय आने पे करेंगे। महाराज जी ने वो प्रार्थना हमारी उस टाइम मंजूर नहीं की। महाराज जी चले वहाँ अलवर में भी प्रार्थना की, वहाँ भी पूरी साथ संगत सतगुरु की दया से, परमात्मा की कृपा से वहाँ भी आश्रम बन गया। यहाँ जब महाराज जी कोई भी भक्ति में शक्ति होती है, और जो आत्मा है, सच्ची आत्मा है, वो सबसे जुड़ती है, ना कि शरीर से जुड़ती है। शरीर और संसार एक ही है। जो बोलते भी हैं कि जो माता जने तो 3 जने, भक्त सूर्या दाता, नहीं तो माता बांध रहे बिरथा ना बहाए नूर। तो माता या तो किसी भक्त को पैदा करे, एक भक्त 7 पीढ़ियों को तारता है, एक संत 21 कुलों को तारता है, या फिर एक सूरमा को पैदा करे कि जो दुश्मनों से लोहा ले, और जो हमारी देश की जो जीव सो रहे हैं, जो भी देशवासी सो रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर सके, अपनी प्राणों की आहुति दे करके भी। ऐसा जो है एक सूरमा पैदा करे, ताकि लोहा ले सके, बर्फ में हर चीज में वो डरे नहीं। ऐसा दानवीर पैदा करे माँ कि जो है अपना शरीर अपनी मेहनत से दान करे। अच्छा, कोई सत्संग भवन बनाए, तहाँ पर वो आत्मा जाए
और परमात्मा का सुमरन कर करके और अपने लोक में पधारे, या फिर भक्ति सभी चीजें हैं, नहीं तो माता अन्यथा बहुत पैदा होते हैं हम में, और संसारिक जीवों में कोई फर्क नहीं है। इंसान में यही फर्क है कि वो उसको विवेक दिया है और विवेक से अपना काम करता है। तो जो ये भी मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अपनी आंखों से देख करके। फिर महाराज जी की, रामकार जी की माता जी थी, माता जी जाती थी, बूढ़ी थी, मेरे याद है बनभोरी जाती थी, वहाँ यही कहती थी कि भाई तू रामचंद्र, कभी रामचंद्र बोलती थी, कभी राम प्रकाश बोल, तू तो आ गया घर को बर्बाद करके, रामकार के कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तू यहाँ बैठ के आ गया, तैन तो बंसी खो दिया, तू कैसा संत बनया। सात संगत से प्रार्थना करी, सात संगत ने सतगुरु से करी, सतगुरु बोले जा तेरे दो पुत्र होंगे, जा दो होंगे, दो हम आए हैं, दो ही तेरे बेटे होंगे, नूरी प्रकाश। और वहां पर तेरा वो अमन खिलेगा, फूल खिलेगा, ऐसा तेरे जो ये देंगे, ये सात संगत सतगुरु ने तेरे को ये वरदान दे दिया है। तो बाद में जो दो हो भी गए, देखते देखते गरीबदास रावण, वो फूल खिले, वो खिले क्या, आज पूरी सात संगत को इसी जगह पर 25-26 साल के बाद में यहाँ आए। महाराज जी शरीर से चले गए, पर वैसे हमारे सात संगत के अंदर विराजमान है। वो देख रहे हैं अपनी खुशियों को कि भाई जब इस दास ने भी हमसे प्रार्थना की थी और हमने भी आज इसकी इच्छाएं यहाँ पूरी कर दी, और ये दास भी खुश और हम भी खुश। ये जो है, और हमारी जन्मभूमि थी, हमारी जो माता जी थी, जो मांगे थे दो वरदान, वो भी दो हमने दिए, और उन दोनों ने आज जो सत्संग का जो एक ये फूल खिल रहा है, फुलवारी खिल रही है भक्ति की, ये सब उन माता जी की वजह से ही है। इसलिए सबसे पहले हम माँ को नमन करते हैं, क्यों, माँ ही सबसे बड़ा गुरु होती है, और माँ ही पालन करता, माँ ही मंगल करता, सब कुछ माँ होती है। माँ की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो ये जो कुछ आज ये हो रहा है, ये माता जी की कृपा से ही यहाँ ये संगत इकट्ठी हुई है। और मैं ये भी करता हूँ, साथ संगत से प्रार्थना करता हूँ कि इस जगह को हम ऐसा हर उस आश्रम से अच्छा आश्रम बनाएं। क्यों कि वो तो एक शारीरिक वो बना हुआ है, और ये हमारी आत्मा से बनेगा। और हमारी माता जी की जन्मभूमि में, गुरु जी की जन्मभूमि में, महाराज जी की में, इनकी जन्मभूमि में बनेगा, तो जन्मभूमि का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसलिए मैं सभी साथ संगत से प्रार्थना करता हूँ, तन मन धन से अपनी सेवा करें, और ज्यादा से ज्यादा सेवा जुटा करके यहाँ ऐसा आश्रम बनाएं, ताकि आने वाला भी देखे कि हाँ यहाँ कोई धाम है। नूरी प्रकाश। क्यों, महाराज जी का वार्तालाप हुई, हालांकि मैं शरीर से महाराज जी से लास्ट में दूर हो गया, नहीं जा पाया, पर आत्मा से हम एक ही थे, हमारी बातें भी होती रहती थी। और महाराज जी के जो वचन हैं वो आगे आपके सामने भी आ जाएंगे। क्यों, अभी मेरे को बोलने का थोड़ा सा इजाजत ना समझे, या मैं बोलना नहीं चाहता। क्यों, करनी और कथनी हमारी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, हमें करके दिखाना चाहिए। हमें अपनी मेहनत के बल से यहाँ करके दिखाना है सभी को कि हाँ, आत्मा और परमात्मा एक होती है कि नहीं, सत में ताकत है कि नहीं। सत जो है बहुत शक्तिशाली होता है, सख्त जो है कभी झुकता नहीं है, सख्त कभी बुजदिल नहीं है। क्यों, सख्त निडर है,
सत डरता नहीं है। सत जो है 24 घंटे पल पल जिंदा रहता है। तो इसलिए सात संगत हमारी जो सात संगत सत्संग जो सत से संगत जुड़ी हुई है, वो अपने मेहनत के बल से तन मन धन से सेवा करके और अपने इस धाम को आगे बढ़ाएं। और जब संगत में सद्गुरु रहते हैं, जब हमारी संगत हमारी आत्माएं मान जाएगी तो सद्गुरु भी हमारे अंदर से ही पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर धाम बन करके और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे, जो भी दुखिया आएंगे, उनकी सभी मुरादें यहाँ पूरी होंगी, सभी दुख सुख सभी के यहाँ पूरे होंगे। ये आप ध्यान में बैठा लेना। क्यों? यहाँ पर सत की ही पूजा होगी और जो सत मार्ग पे चला जाएगा और जो भी कोई भी अच्छे विचारों से आएगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये नहीं जो आज कह दिया वो होगा नहीं, वो होगा। हमारा सतगुरु हमारा परमात्मा सच्चा है, आत्मा सच्ची है, तो वो होगा और आपके सामने होगा। जो इतने दिनों में सतगुरु ने, वो परमात्मा ने ये कर दिखाया है, तो आने वाले समय में भी आपकी सब विद्या खत्म वो परमात्मा करेगा। आप थोड़ा सा अपनी सोच बदलें, अपने आप को इच्छा शक्ति प्रदान करें, आत्मबल बढ़ाएं। और ये कब होगा? भक्ति करने से, सुमरण करने से। ये कैसे? एक तो क्या है, शरीर हमारा जो है अग्नि में जलता है, बहुत दर्द होता है। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, जब भी हमारा शरीर अग्नि में जलता है, कैसे जलता है? कि हम जब ध्यान लगाते हैं, सबसे बड़ा ध्यान है समाधि ध्यान। ज्ञान कितना भी हो जाओ, विद्यामान से जो है बुद्धिमान, कोई भी विद्वान से विद्यामान शक्तिशाली होता है। क्यों? बुद्धि उसके विद्वान के घमंड हो जाता है और जो विद्या का ज्ञानी है उसको घमंड नहीं होता है। इसलिए जो भक्ति हम अंदरूनी करेंगे, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना दिन में अपना कर्म करें और 2 या 3 बजे के बाद अपना सुमरण करें। उसमें अगर हम 2 घंटे सुमरण कर लेते हैं तो हमारे 24 घंटे वसूल हो जाते हैं। और सुमरण भी कैसे होगा? सुमरण हम सीधे बैठे, जब हम ध्यान लगेगा, सुर्त चढ़ेगी, तो हमारा शरीर सुन्न होगा और शरीर जलने लगेगा। जलने कैसे लगेगा? जैसे अग्नि लगती है तो जलने लगता है। ऐसी जब भक्ति करता है तो उसका भी शरीर वो जलता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, कितना दर्द होता है। ऐसी जब भक्ति करते हैं, जब भी दर्द होता है। जब ये हमारा शरीर नीचे से लेके ऊपर तक सुन्न होगा और दर्द होगा, फिर कहीं हमारी ये रूह आत्माएं सुरतें निकलेगी। ऐसे नहीं निकलेगी जैसे हम सोच रहे हैं कभी चलो ये भक्ति के फूल खिल गए। ऐसे नहीं खिले हैं ये। इन्होंने बहुत जो भक्त हुए हैं उन्होंने 24 घंटे भक्ति की है, पूरी रात भक्ति की है। जब ये जो है भक्ति का भाग लगा है जगह जगह चारों कोणों में, और अभी वो बात नहीं है। अभी क्या कम हो गया है भक्ति तो है, भक्ति कभी नाशवान नहीं है, भक्ति अमर है। पर वो भक्ति अभी कम होगी। ये पहले जो भक्ति थी अब नहीं है। तो इसलिए हमें दोबारा भक्ति को जीवित करना है। और भक्ति जीवित कैसे होगी? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? हमें खुद अपना आत्मज्ञान पैदा करना है और वैराग्य संसार से लेना है। संसार में इतना ही ताल्लुकात रखना है कि हमें अपने कर्म करना है, अपनी जीविका निवारनी है, अपने गृहस्थ को पालना है। क्यों? वो भी परमात्मा के हैं। अगर हमने अच्छा गृहस्थ बना दिया, अच्छे जीव पैदा कर दिए, तो परमात्मा हमें उस परमात्मा के हम ईश्वर कार्य में शामिल हो गए। धन्य नूरी प्रकाश। समय का अभाव है।
ज्यादा ना बोल करके इतना में ही साथ संगत समझे और इस धाम को बढ़ाए। धन नूरी प्रकाश तेरा इशारा